नमस्कार साथियों। हमारे देश में चुनाव के अवसर पर निर्णय की घड़ी में श्रृंखला में आज भी आप लोगों से कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। आज हम अपने देश के संदर्भ में जिस तरह की अर्ध चेतना या बेहोशी की चेतना की स्थिति बार बार जगह जगह देखने को मिलती है, इस संदर्भ में बात करेंगे। एक देश में जहाँ सत्ता का परिवर्तन लोकतंत्र के हिसाब से होता है, वहाँ लोगों में जागृत चेतना आवश्यक होती है। लेकिन हम अपने देश में देखते हैं कि यहाँ एक लापरवाही की स्थिति है, एक अर्ध चेतना की स्थिति है, एक बेहोशी की स्थिति है। जैसे लगता है यहाँ कुएं में भांग पड़ी हो, जिसके नशे में हम अपने अस्तित्व को भुलाए बैठे हैं। हालांकि ये चीज़ अपने आप नहीं हुई, बाकायदे आयोजित की गई। और किसने आयोजित की? निसंदेह हमारे देश के कर्णधारों ने, जिनके हाथ में किसी योग से दुर्योग से सत्ता आई। तो उन्होंने कुछ इस तरह से हमारी रचना की, इतिहास के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, प्रचारों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, साहित्यिकों के माध्यम से, बड़े बड़े विद्वानों के माध्यम से, कि हम अपनी अस्मिता भुला बैठे। और अब हमको कहीं अगर हमारी अस्मिता बोध की बात होती है, कहीं हमारी महत्ता की बात होती है, तो वह बात हमें ही चुभने लगती है, हमें ही खलने लगती है। हम खुद उससे बेगाने हो जाते हैं। तो इस तरह हमारी चेतना के तार यूँ भ्रष्ट हो चुके हैं कि एक स्वस्थ सुसंगत जीवन हमसे दूर हो चला है। ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? रोग बहुत गहरा है, इतना गहरा है कि इसी रोग में जीते जीते हमारी कई पीढ़ियां गुजर गईं और इसकी ऐसी आदत पड़ गई कि हम आज इससे मुक्त भी नहीं होना चाहते हैं। अगर कहीं मुक्ति की बात आती है तो वह हमको हास्यास्पद लगने लगती है। इस अस्मिता बोध के पीछे बहुत बड़ी चाल रही है, क्योंकि एक सोए हुए व्यक्ति से, सोए हुए समाज को, जो अपनी अस्मिता को, अपनी चेतना को नहीं जानता, उस पर शासन करना बहुत आसान होता है। आप सभी लोग मैकाले के प्रसिद्ध वक्तव्य को, मैकाले की प्रसिद्ध उक्तियों को जानते होंगे। तो वही काम हमारे आज़ादी के प्रहसन के बाद आने वाली सरकारों ने किया। आज़ादी का प्रहसन शब्द थोड़ा अजीब लगता होगा, कठोर लगता होगा, असंगत लगता होगा, लेकिन फिर से एक बार कहना पड़ रहा है कि ऐसी आज़ादी को अगर आज़ादी का प्रहसन नहीं कहें तो क्या कहेंगे, जिसमें गुलामी के सारे तत्वों को संरक्षित कर लिया गया और समय सुविधा के हिसाब से उसको बढ़ावा भी दिया गया। तो भाई मेरे, हमारा देश ऐसे ही जालों में आज तक जीता रहा है, जिसमें कोई नई लहर अगर आई भी तो हमारी पीढ़ियों की आदत ने उसका सम्मान नहीं किया,
उसको कुछ ही दिन में ठुकरा दिया, क्योंकि हम तो जिस आदत में, जिस मानसिकता में जीने के आदती थे, उसमें वो चीज़ें हमको अपनी नहीं लगती, बल्कि इसको प्रकारांतर से यूँ कहें कि हमको अपनी ही चीज़ें अपनी नहीं लगती। अब प्रश्न ये है कि हम इस जाल से कैसे निकलेंगे। हमको निकलना होगा, अब कैसे निकलेंगे ये सोचने की बात है। तो फिर इसके लिए हमें आत्मचिंतन करना होगा, अपने आत्म को जगाना होगा, और इस आत्मचिंतन के साथ, इस आत्म जागरण के साथ हमको लोकतंत्र के पर्व में अपने मत का कायदे से प्रयोग करना होगा। इन्हीं बातों के साथ आज की बात खत्म होती है। नमस्कार।